आज हम वैष्णव संप्रदाय के बारे में जानेंगे कि वैष्णव संप्रदाय क्या है और इसके आगे प्रवर्तक कौन कौन है। वैष्णव संप्रदाय से पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ शैव संप्रदाय पे। यदि वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे रखा है, जाके उसे देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय, इस संप्रदाय में क्या होता है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और भारत में वैष्णव संप्रदाय की जो शुरुआत है सबसे पहले दक्षिण भारत में हुई थी। वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत जो दक्षिण भारत में हुई थी और राजस्थान में इस संप्रदाय के जो सबसे पहले प्रमाण मिले हैं वो है गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ में मिले हैं। और वैष्णव संप्रदाय के जो प्रारंभ करता है इस भक्ति के वो है शंकराचार्य। और इस भक्ति के जो संस्थापक है वो है यमुनाचार्य। देखो, प्रारंभकर्ता अलग है और संस्थापक अलग है इसके। वैष्णव संप्रदाय को ही आगे 4 संप्रदाय में अलग अलग बांटा गया है। वैष्णव संप्रदाय के ही ये भाग हैं, जैसे कौन कौन से हैं, रामानुज संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय। ये चारों संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। तो एक एक करके इन संप्रदाय को हम जानते हैं। सबसे पहला है रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय या रामानंद संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय को देखते हैं। रामानुज संप्रदाय, इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो रामानुज है। और रामानुज संप्रदाय को रामावत संप्रदाय भी कहते हैं। इसका जो प्रमुख केंद्र रहा है वो केंद्र कांची रहा है और ये संप्रदाय दक्षिण भारत तक ही सीमित था। इस भक्ति आंदोलन या संप्रदाय को उत्तर भारत में फैलाने का जो काम किया वो है रामानंद संप्रदाय। रामानंद संप्रदाय रामानुज के शिष्य थे और रामानंद ने इसे उत्तर भारत में फैलाने का काम किया। रामानंद का जो जन्म है वो इलाहाबाद में हुआ था। और जो रामानुज के शिष्य हैं रामानंद, इसके टोटल 12 शिष्य हुए थे। टोटल इसके 12 शिष्य हुए और जिनमें से जो प्रसिद्ध शिष्य है वो 6 ही है। कौन कौन से ऐसे प्रसिद्ध शिष्य हैं, तो एक एक करके इन शिष्य को जानते हैं। कबीर जी, सदना जी, सेना जी, संत पीपा जी, संत धन्ना जी और संत रैदास। ये 4 इसके प्रमुख संत हुए रामानंद जी के। पहला संत है कबीर जी, सदना जी, सेना जी, संत पीपा जी, संत धन्ना जी और संत रैदास। तो रामानंद जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि रामानंद जी सैगुण भक्ति को मानने वाले थे। लेकिन इनके जितने भी शिष्य हैं जो मैंने अभी बताए हैं, संत धन्ना जी, रैदास, पीपा जी, ये सब के सब जो संत हैं वो निर्गुण भक्ति से संबंधित है। यानी इनके गुरु रामानंद जी सैगुण भक्ति को मानते हैं, जबकि इनके शिष्य निर्गुण भक्ति को मानते हैं। रामानंद जी के शिष्य थे कृष्णदास पहरी। रामानंद जी के एक शिष्य थे जिसका नाम था कृष्णदास पहरी। इनको पहरी इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये सिर्फ दूध पीते थे। दूध पीने के कारण इनका नाम कृष्णदास पहरी रहा। और राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो गलता जी जयपुर में है। और गलता जी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे उत्तर तोतादरी या मंकी वैली। यहाँ बंदरों की संख्या अधिक होने के कारण इनको मंकी वैली कहा गया है। रामानंद जी के अन्य शिष्यों की हम बात करें तो अन्य शिष्यों के अंदर जो प्रमुख शिष्य रहे हैं वो है संत पीपा जी। रामानंद जी के जो प्रमुख शिष्य की बात करें तो सबसे बारी बारी से हम इसको पढ़ते हैं, संत पीपा जी के बारे में जानते हैं। संत पीपा जी का जन्म गागरोन दुर्ग झालावाड़ में हुआ था। और संत पीपा जी का जो मूल नाम था वह था प्रताप सिंह खिंची। पीपा जी का जो मुख्य नाम था वो था प्रताप सिंह खिंची। और संत पीपा जी की माता का नाम लक्ष्मीवती, पिता का नाम कड़वाराम खिंची। और इसका जो मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर है। इसकी जो प्रमुख तप्त स्थल या जो मृत्यु हुई थी वो संत पीपा की गुफा में, जो कि टोडा ग्राम टोंक में है। और समाधि या छतरी इसकी गागरोन दुर्ग में है। देखो दोस्तों, माता का नाम लक्ष्मीवती, पिता का नाम कड़ावाराम खिंची, मंदिर समदड़ी। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नोट करने योग्य है
कि इनका जो मंदिर था वो था समदड़ी के अंदर, जो कि बाड़मेर में है। इन्होंने तप कहाँ किया था? संत पीपा की गुफी टोडाग्राम में, टोंक में किया था, और मृत्यु भी टोडाग्राम टोंक में हुई थी। लेकिन इनकी समाधि या छतरी कहें तो गागरोन दुर्ग के अंदर है। संत पीपाजी ने एक ग्रंथ लिखा था, जिस ग्रंथ का नाम था जोग चिंतामणि। जोग चिंतामणि संत पीपाजी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में निर्गुण भक्ति की अलख जगाने वाले ये प्रथम संत थे। और ये जब संत इन्होंने धारण किया, या संत जब ये बने, तो ये गरीबों के लिए कपड़े सिलते थे। इसलिए ये आज दर्जी समाज के आराध्य देव है। दर्जी समाज की आराध्य देव इनको इसलिए माना जाता है क्योंकि ये गरीबों के लिए कपड़े सिलते थे और उनको फ्री में बांटते थे। संत पीपाजी के बाद हम देखते हैं संत रैदास, जिनको रविदास भी जाना जाता था। इनका दूसरा नाम रविदास भी था और ये चमार जाति के थे। इनका जन्म काशी में हुआ था और राजस्थान में मीराबाई के कहने से पहली बार चित्तौड़गढ़ में आए थे। यानी एक तरीके से कहें तो मीराबाई की ये आध्यात्मिक गुरु थे। पवित्र जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें संत रैदास जी का वर्णन भी किया हुआ है। और संत जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसके अंदर संत रैदास के अलावा संत धन्नाजी और बाबा फरीद का भी वर्णन किया गया है। संत रैदास ने रायदासी संप्रदाय की रचना की थी। संत रैदास सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में आए मीराबाई के कहने के कारण, और मीराबाई के ये आध्यात्मिक गुरु थे। इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनका वर्णन है रैदास जी का, और रैदास जी के अलावा संत धन्नाजी, बाबा फरीद, तीनों का वर्णन गुरु ग्रंथ साहिब में है। इसके बाद देखते हैं संत धन्नाजी को। धन्नाजी एक जाट जाति के थे और राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा के ये प्रथम संत माने जाते हैं। संत धन्नाजी का जन्म धुवनगाम टोंक में हुआ है और इनका मंदिर भी धुवनगाम टोंक में है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये इनके जो भजन हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित है। और ऐसा माना जाता है कि हट्ट पर्वती से कृष्ण के साथ भोजन किया था। माना जाता जब ये छोटे थे तब भगवान कृष्ण के साथ हट करने लगे कि बोला आप जब भोजन नहीं करोगे या खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उसके साथ भोजन किया था। संत धन्नाजी के बाद जो अन्य संत है उनके बारे में बात करें तो संत सदनाजी कसाई जाति के थे और जो सेनाजी है वो नाई जाति के थे। कबीर जी निर्गुण भक्ति से संबंधित थे और ऐसा माना जाता है कि कबीर जी साबरमती नदी में तैरते हुए मिले थे। और राजस्थान का जो कबीर कहा जाता है वो कहा जाता है संत दादू दयाल को, क्योंकि ये भी नदी में तैरते मिले थे। इसके कारण संत दादू दयाल को भी राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो ये वैष्णव संप्रदाय था। इससे संबंधित वीडियो यदि आप और देखना चाहते हो या नोट्स या PDF लेना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।